मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखिए, औसत का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। कुछ क्वेश्चन रह गए थे हार्ड, वो आज कराऊंगा। 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु का 25 वर्ष है। परिवार का एक सदस्य जिसकी उम्र 45 वर्ष है, उसका निधन हो जाता है। निधन होने के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? देखिए सॉल्यूशन। 6 सदस्य थे हमारे, जिनका औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष। कुल आयु क्या होगी? 25 इंटू 6, 150। 25 के 150। इसमें से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 45 वर्ष है, वो क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। इसका हमें क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। कितने परिवार से? 6। 6 नहीं, 6 थे परिवार में, उनमें से एक मृत्यु होगी। कितने रहेंगे सदस्य? 5 सदस्य रहेंगे। नया औसत, नया औसत निकल के आएगा 105 बट्टे 5। 5 दूनी 10 और 5 एक 5 वर्ष। कौन सा टिक ठीक है दोस्तों? बी ऑप्शन ठीक रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन इसका। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना की गई इतने किलोग्राम से। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 के भार के स्थान पर 78 ले लिया गया। मतलब क्या हुआ? लेना था 87, 87 लेना था, ले लिया कितना? 78। मतलब कम ले लिया। तो अब क्या करेंगे हम? पहले इनका डिफरेंस देखें कितना होता है दोस्तों। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 7, 17 में से 8 के 9 बचे, 9 का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस इसमें 20 लड़कों में जाके होगा, तो इसका औसत क्या निकल के आएगा? डायरेक्ट ट्रिक है दोस्तों। पॉइंट लगा लिया, जीरो बदल दिया, 4 बार गया, 10 बच गया, 5। इतना लेना था 87, ले लिया इतना। मतलब क्या गया? हमने कम ले लिया। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों? औसत भार में इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वही आपका आंसर हो जाएगा। प्लस 58.98। 8985, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों। तो देखो दोस्तों, नया क्वेश्चन आया आपके सामने। 100 संख्याओं का औसत गणना 30 की गई, परंतु बाद में पता ज्ञात हुआ कि 23 और 11 के स्थान पर क्रमशः 32 और 11 ले लिया गया। तो सही औसत क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, 23 के स्थान पर कितना ले लिया गया? 32। इसका डिफरेंस क्या हो गया? यहाँ से निकल के आएगा 32 में से 9, और 11 और 12 में डिफरेंस क्या हो गया?
1। जब ये आ गया तो इसका औसत भी निकालना है हमें। सौ का भाग देंगे 1 2 1 2, इसका 1 1 2, एक ही आ गया, एक ही आ गया दोस्तों। अब इसमें हमें ये समझना है, पहले क्या करना है। 23 तथा 11 के स्थान पर त्रुटि पर 32 ले लिया गया, मतलब लेना था तो 23 और 11 ले लिया, कितना हमने ज्यादा। जब ज्यादा ले लिया तो क्या करेंगे, इसको कम करेंगे, घटा देंगे। किस किस को, 0.9 0.01 और 0.019 जोड़ो, इसको कितना हो गया दोस्तों, 10। ये क्या हो गया, हमें औसत में क्या करना पड़ेगा, 23 के स्थान पर 32 ले लिया, तो ज्यादा ले लिया तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे इसको औसत में से। औसत क्या हमारे पास 30। कौन सा आंसर ठीक है दोस्तों, देखो चेक करते हैं। लास्ट का ठीक है, डी ऑप्शन। और दोस्तों देखो, ये नई टाइप का क्वेश्चन फिर लेके आए हैं। इसमें कह रहे 4 संख्या में पहली 3 संख्या का औसत 16 है और अंतिम 3 का 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या होगी। देखो सॉल्यूशन, 4 संख्या मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी डी। पहली 3 संख्या का औसत कितना है, 16। कुल संख्या निकालेंगे यहाँ से, कुल योग 16 48। अंतिम 3 कौन सी होगी, बी सी डी। इनका औसत कितना है, 15। कुल योग कितना हो गया इनका, 15 45। दोस्तों एक देखिए, यदि इसमें से मैं इसको घटाता हूं तो बी बी सी बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, ए माइनस डी। ए माइनस डी 48 माइनस 45, क्या मिला यहाँ से 3। बाद में क्या कह रहा है, यदि अंतिम संख्या 20, डी का मान क्या दे रखा है, डी की वैल्यू कितनी है 20। लगा दो दोस्तों, ए बराबर क्या निकल जाएगा, 3 + 20 23। कौन सा ऑप्शन ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन ठीक है। देखो दोस्तों, नया क्वेश्चन। रमेश को 7 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 68। सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट। 7 विषय थे, उनका औसत कितना है, 68। कुल अंक कितने निकलेंगे यहाँ से, 7 8 56 और 7 6 42, 42 और 5 47। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें, यदि गणित के अलावा टोटल विषय कितने थे 7, उसमें से गणित को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया, विषय कितना रहेगा 6। तो 6 का कितना होगा, 6 का कितना है 7। कुल अंक यहाँ से कितने निकलेंगे दोस्तों, 7 6 42
ये 7 विषयों का है, टोटल ये 6 विषयों का है। तो विषय हमसे किसका पूछा है? गणित का। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। छः और 7 में 2 गए 5, 56 आंसर है दोस्तों। कौन सा टिक सही है इसमें? डी ऑप्शन सही है। रमेश को गणित में 56 अंक प्राप्त थे। देखो क्वेश्चन दोस्तों 24 छात्र तथा एक अध्यापक, मतलब 24 छात्र हो गए प्लस एक टीचर हो गया। इनकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। पंद्रह वर्ष कुल आयु निकालते हैं दोस्तों, क्या होगा? पच्चीस इंटू 15, 15 पन्ना 75, 7 हासिल और 15 दूनी 30, 30 और 7 37। कितने वर्ष? आगे क्या करें? यदि अध्यापक की आय को छोड़ दें, इसको क्या कर दिया हमने? छोड़ दिया। तो कितने रह गए? छात्र रह गए। क्या हो जाती है? तो आयु छोड़ दें तो औसत आयु एक वर्ष घट जाती है। जो औसत आयु हमारी कितनी थी? 15। एक इसमें से क्या हो जाती है? घट जाती है। मतलब कितने रह गए? 14। तो कुल आयु 24 इंटू 14, 14 के 14, 14 उठा 14 14 14 56 हासिल 5 और 14 के 14, 14 28 और 5 कितने हो गए? 33। घट जाती है। तो अध्यापक की आय क्या होगी? पंद्रह में तो 6 गया, 9 बचा। 7 में 3 गए, 4 बचे। और 3 में 3 गया, 0। कितने वर्ष? अध्यापक कितनी उम्र का था? 49 वर्ष का था। कौन सी टिक सही है? सॉरी, 7 में से 6 में से 3 गए, 3, 39 वर्ष का था। कौन सा टिक सही है? बी टिक सही है आपका। देखो दोस्तों नया क्वेश्चन आया एक और। कह रहे 14 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो इसका कुल योग निकालेंगे दोस्तों। 40 का औसत योग कितना? 15। कुल योग निकालेंगे। 40 इंटू 15, 15 चौका 60, 600। इसके बाद क्या कह रहा है? 10 नए छात्र और आगे साहब। पहले कितने थे? 40। अब 10 नए और आगे। कितने हो गए? 50। अब इनका क्या होता है? प्रवेश से औसत में वृद्धि। पहले था 15, अब औसत में वृद्धि कितनी होगी? 0.2, मतलब 15.2। तो कुल योग निकालेंगे यहाँ से। 15.2 इंटू 50, 0, 5 दूनी 10, पचम 25, 26 और 5 एक 5 3 7। इतने। और हमसे क्या करना लास्ट में? तो नए छात्र
की औसत आयु क्या होगी? नए 10 छात्र का पहले ये हो, कुल आयु निकालेंगे कितनी? 100 160 थे। अब इनका औसत कैसे निकालेंगे? ये किसका है? 10 जो नए थे, नए छात्र थे, उनकी संख्या कितनी है? 160। तो इनका औसत कितना होगा? 160 बटे 10 16। यही हमारा आंसर है। कौन सी टिक सही है इसमें? बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। किसी सप्ताह सोमवार और मंगलवार बुधवार को औसत तापमान कितना? 40। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तीनों का औसत तापमान कितना है? 40। कुल तापमान कितना होगा? सत्य 12 120 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्या करें? मंगलवार, बुधवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इनका कितना है? 41। कुल तापमान कितना निकलेगा यहाँ से? 41 1 2 3 3 1 3 312 सेंटीग्रेड। देखिए दोस्तों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का इतना है और मंगलवार, बुधवार, वीरवार का इतना है। यदि मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ, यदि इसमें से इसको घटा देता हूँ तो किस किस का बचेगा? सोमवार का और वीरवार का। देखिए, मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, सोमवार माइनस ये, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर क्या निकल के आएगा? इसमें से इसको घटाया है, मतलब 120 माइनस 123 माइनस का कितना बचा? माइनस का 3। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों? देखो, यदि बृहस्पतिवार का टेम्परेचर कितना हो? 38 हो, तो सोमवार का तापमान क्या? बृहस्पतिवार के यहाँ सोमवार माइनस बृहस्पति का 38 सेंटीग्रेड और माइनस का ये है इधर 3 सेंटीग्रेड। ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। कितना बचा? 35 सेंटीग्रेड। ये किसका है? सोमवार का। तो पहला ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्परेचर के आधार पर एक सप्ताह के 4 दिनों का औसत। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार, सोमवार, मंगल, बुध। 4 का कितना औसत? 40.2, 40.2। कुल निकालेंगे यहाँ से
4 दिन का 4 दिन का टेम्परेचर। कितना हो गया? 4 दूनी 8, 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना हो गया? नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अंतिम 4 दिनों का, अंतिम 4 दिन कौन कौन से? संडे, मंडे, सोमवार, 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 मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इसके बाद नेक्स्ट संडे से वापस करते हैं। संडे बाद फ्राइडे, फ्राइडे बाद नेक्स्ट अंतिम 4 दिनों का औसत कितना है? इतना। फुल टेम्परेचर जाती है 12, 4 1 4, 4 चौक 16, कितना सेंटीग्रेड। अब हमसे कह रहे हैं तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा? मतलब 4 दिन ये 4 दिन ये 8 दिन में से पूरे सप्ताह का घटा देंगे तो क्या निकलेगा, क्या आ जाएगा चौथे दिन का? दिन मतलब कौन सा? थर्सडे। 1 60 प्लस 1 2, 8 दिन का हो गया। 8 दिन में से फिर पूरे सप्ताह का, पूरे सप्ताह का कितना है? 40। जोड़े उसको 10, 5 और 1 6, 6 6 12, 2 3, माइनस 7 6 42, 2 हाथ 7 चौक 28। इसको बताएंगे तो इसको क्या मिलेगा? 10 10 में से 2 गए तो 0.8, 5 5 में से 4 गया 1, 12 12 में से 8 गए 4, 41.8। जो आपका डी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद।